अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जो कि बनानी भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। वो है मूंग की दाल के भल्ले। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मूंग की दाल लेनी है धुली हुई, और मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लेना है। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं ताकि इसका दाना अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम एक मिक्सर लेंगे और मिक्सर में हाफ़ क्वांटिटी की जो दाल है वो डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका एक पेस्ट बन जाए। इसको हमने ज़्यादा रनी नहीं रखना, इसको थोड़ा थिक रखना है। जैसे हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी होती है उस हिसाब से हमने इसको रखना है। ज़्यादा पानी डाला तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर इसको थिक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरह की मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। और हमने इसको 2 बारी में ग्राइंड करना है, एक ही दफ़ा में डाल के नहीं करना। और इसका दाना बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए। जैसे ये देखें आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल बारीक इसका होना चाहिए जैसे। और अब ये भीगी होगी ना तो ये खुद ब खुद ही अच्छी ग्राइंड हो जाएगी, अच्छी पिस जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका दाना बिल्कुल भी ना अंदर हो, बारीक पिसा हो जैसे बेसन पिसता है ना उस तरह से। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। 2 दफ़ा में मैंने इसको करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, नमक इसमें ऐड करेंगे 3/4 स्पून टीस्पून मैंने लिया, और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे। और 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है, मिक्स नहीं करना, बीट करना है कोई 5 से 7 मिनट। आप हाथ से कर लें, और अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक बीटर ले लें, उसके साथ कर लें। मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए, और इसके भल्ले जो हैं वो फिर बड़े अच्छे बनेंगे फ्लफ़ी से। अब मैंने एक पैन में ऑयल अच्छी तरह से गरम किया और 1 टेबल स्पून लेके मैं 1 टेबल स्पून का भल्ला बना लूँगी। और हीट आपने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा आपने हीट तेज़ नहीं रखनी। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो रेड हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। अंदर से इसके ये कच्चे रह जाएंगे, और फिर जब हम इनको पानी में डिप करेंगे या दही में डिप करेंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। माश की दाल के दही भल्ले तो आपने खाए होंगे, लेकिन मूंग की दाल के बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मुझे आपने एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है। इतना प्यारा कलर इसका आ गया है। आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन कलर में ही इसको आपने रिमूव कर लेना, बाहर निकाल लेना। और इसी तरह से आपने बाकी के भल्ले भी ऐसे ही फ्राई करने हैं, थोड़े थोड़े डाल के, एकदम से सारे नहीं डाल लेने। मूंग की दाल के भल्ले रेडी हो गए हैं, सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं 1 या 2 दिन पहले। जैसे आपके गेस्ट आने वाले हैं तो आप इनको बना के रख लें, और फिर जिस दिन आपने इनको रेडी करना है आप इसको पानी में डिप करें और इनको तैयार करके डिश बना लें। एक डिश में मैंने पानी लिया है और अब मैं पानी में इनको सोक कर लूँगी, इनको भिगो लूँगी, और इसको आप 25 से 30 मिनट तक भिगो सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इनका पानी, जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव कर लूँगी, और दबा के हल्के हाथों से बिल्कुल पानी सारा निचोड़ लूँगी। 1 kg मैंने दही लिया है, और दही आपने खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना। दही आपका फ्रेश होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने नमक, चाट मसाला और ज़ीरा ऐड किया है कुटा हुआ, और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं करने। या आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा
मिर्चों वाला चाट मसाला ज़्यादा आप ऐड कर लें, मिर्चें वगैरह ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि ये बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और जब मैंने ये डिश बनाई तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। और इसके अलावा और जो हमारे घर गेस्ट आए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, उनके बच्चों ने, सब ने बहुत इसको पसंद किया। मैंने हरी मिर्च की चटनी बना के रखी थी, वो इस पर डाली है, धनिए पुदीने की चटनी ऐड की है। हरी मिर्चों को पीस के उसकी चटनी बना के रख लिया करें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये खुबानी की चटनी मैंने ऐड की है, बहुत ही मज़े की थी ये खुबानी की चटनी। और इमली की चटनी ऐड की है और उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है, छिड़क लिया है। अब आपने बनाकर मुझे ख़ुद बताना है कि ये कैसे बने हैं। शक्ल से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितने मज़े के बने हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।